हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को समझने से पहले हमको कुछ चीज़ें और समझनी हैं जो कि है आप छोटे क्लासेस में आप पढ़ते आए हैं चेंजेस के बारे में। आप देखते हैं कि चेंजेस हमारे दो टाइप के होते हैं। अपने आसपास देखा होगा आपने कि चेंजेस हमने कितने टाइप के देखे हैं, दो टाइप के। एक होता है आपका फिजिकल चेंज, चेंजेस एंड सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज होता क्या है? तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि आपका कोई नया सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं होता। जैसे आपने एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, लिक्विड, और फिर वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में। तो ये आपका है फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल है जो आप रेगुलर देखा करते हैं कि जो आइस है, आइस फर्स्ट कन्वर्ट होता है। अगर आप आइस को हल्का से हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और वाटर जो है लिक्विड स्टेट में रहता है, और वाटर के बाद अगर उसको और थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर देंगे तो फिर कन्वर्ट हो जाता है आपका वेपर में। तो ये होता है आपका फिजिकल चेंज। ध्यान रखिएगा कि फिजिकल चेंज में कभी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज में क्या होते हैं, नए सब्सटेंस हमेशा फॉर्म होते हैं। अब केमिकल चेंज में जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन जो है आपका आयरन जो है आपका, अगर आयरन को क्या मॉइस्चर के प्रेजेंस में लिया जाए, मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है तो फिर क्या बनाता है Fe2O3.XH2O, रस्ट का फॉर्म करता है। तो ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है किसका, रस्ट जो है केमिकल चेंज का। बाकी आप बहुत सारे केमिकल चेंजेस आपने देखे हैं अपने आसपास चारों तरफ जो है केमिकल चेंज के बारे में देखते हैं। जैसे हम खाने को पकाते हैं तो खाना पकना भी क्या है, एक टाइप का केमिकल चेंज है। खाना पकना भी एक टाइप का क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक, तो हम समझ गए हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में आपके नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और केमिकल चेंज में हमेशा कोई ना कोई नया सब्सटेंस आपका बनेगा। तो केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी था कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आखिरकार आपकी केमिकल रिएक्शन होती क्या है? तो डिफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस अंडरगोज केमिकल चेंज टू फॉर्म वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेस हैविंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप रिएक्टेंट ले रहे हैं केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में, तो नया सब्सटेंस क्या होगा, फॉर्म होता है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, जो आप रिएक्टेंट लेते हैं उससे क्या होती है, टोटली डिफरेंट होती है। तो हमको समझना है कि रिएक्टेंट एक्चुअल में होते क्या हैं। तो रिएक्टेंट कोई भी केमिकल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करी जाती है, A+B गिव्स आउट C+D। जनरल एक हम केमिकल इक्वेशन ले रहे हैं तो एरो के जो लेफ्ट साइड में होते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में ही केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज के बाद ही हमको क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट। तो बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि केमिकल इक्वेशन कोई हुई है। तो मेनली कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे NCERT में आपकी एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, बर्न करते हैं तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो वहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो कोई केमिकल इक्वेशन कैसे होती है ये पता चलता है, कई सारी कंडीशंस होती हैं। पहला होता है चेंज इन स्टेट के चेंज पर, यानी जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं कि कोई, जैसे आप कोई सब्सटेंस ले रहे हैं वो सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड के बाद क्या हो जाता है वो गैसियस स्टेट में चला जाए, तो भी हम कह सकते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि क्या है, गैस है।
तो यहाँ पर कार्बन आपने क्या लिया सॉलिड में, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपके बन गई गैस में, तो यहाँ पे स्टेट का चेंज हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है कि स्टेट चेंज से क्या पता चल रहा है कि कोई केमिकल इक्वेशन हुई है। दूसरा है चेंज इन कलर। कलर की चेंज पर कि अगर कोई इक्वेशन में मतलब कोई भी आप सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं और उसमें क्या हो जाए रिजल्ट क्या दिखे, कलर चेंज दिखे, तो कलर चेंज पर भी क्या होता है ऑब्जर्व होता है कि भाई एक केमिकल इक्वेशन हुई है। थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के चेंज, जैसे कोई रिएक्शन है, आप कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं और उसमें आपने वाटर ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पर क्या है, अब आप क्या देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि हीट क्या हो रही, बाहर निकल रही है, यानी हीट जो है बाहर एमिट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये भी इंडिकेट करेगा टेम्परेचर क्या हो रहा है जो है आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है और ये केमिकल इक्वेशन वहाँ पे क्या हुई, अकर हुई है। अब फोर्थ पॉइंट जो है आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब आप कोई केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जैसे सपोज करिए कि आपने जिंक में H2SO4 ऐड किया तो जिंक सल्फेट और बाहर क्या है आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आप कोई गैस बाहर निकल रही है, तो ये इंडिकेट होता है कि आपकी जो एक केमिकल इक्वेशन हुई है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन का जो है शॉर्टेस्ट वे होती है रिप्रेजेंट करने का। केमिकल रिएक्शन को शॉर्टेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो जैसे अब इसके 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज इक्वेशन, दूसरा होता है आपका स्केलेटन इक्वेशन, तीसरा होता है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन react with oxygen to form water। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है आपका वाटर। तो ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशन। अब इस स्केलेटन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसी वर्ड इक्वेशन को हम अगर उनके सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जैसे हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2 और वाटर को H2, अगर हम उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उनका कर दें तो यही क्या होती है, स्केलेटन बोला जाता है या स्केलेटन इक्वेशन होती है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि स्केलेटन इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस भी होती है और नहीं भी बैलेंस होती है। यानी अगर आपके दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में या LHS और RHS के साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड में सेम है तो बैलेंस इक्वेशन बोली जाती है। अगर वो सेम नहीं है तो वो अनबैलेंस इक्वेशन होती है। जैसे आप देख रहे हैं इस साइड में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, जैसे कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, थर्ड जो है आपकी होती है बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसमें सुटेबल कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2, यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, 2 से LHS साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ गए, 4, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये क्या होगी आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई।
तो फिर से एक बार समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट वे होती है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की, और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है हमारा, केमिकल इक्वेशन। इसमें हम सिंबल्स का यूज करके इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनके 3 तरीके होते हैं आपके। एक वर्ड इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म कर रहा है वाटर, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। अब स्केलेटन इक्वेशंस क्या होती है, अगर उसी वर्ड इक्वेशन को हम उनके सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जैसे हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2 एंड वाटर को H2, तो ये क्या बन जाती है हमारी स्केलेटन इक्वेशन होती है। अब स्केलेटन इक्वेशन में भी बैलेंस भी होती है और नहीं भी। तो अगर ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस, अब ये कैसे पता चलेगा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, तो ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में अगर आपके एलिमेंट्स आपके इक्वल है या सेम हैं तो फिर इक्वेशन बैलेंस बोली जाती है, और अगर नहीं है तो फिर इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड होती है। अब इक्वेशन जो है बैलेंस है तो ये चेक करने, अब ये इक्वेशन लिखी हुई है तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1, तो ये क्या है आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फिर हम जिस साइड में बैलेंस नहीं है उस साइड में हम क्या करते हैं, उतने मॉलिक्यूल्स ऐड या मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने कोफिशिएंट से, तो फिर क्या हो जाती है, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन कितने थे 2, इस साइड में हाइड्रोजन तो 2 है, बैलेंस है, बट इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन इस साइड में आपके 1 था, तो यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, कितने हो गए 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, बट यहाँ पे हाइड्रोजन अब इंक्रीज हो गए, तो हाइड्रोजन इधर हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये क्या होगी केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस। तो जब दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोली जाती है।